जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो कल के लिए रह सकता है। इन्फोसिस के रिजल्ट्स किस तरीके से भारतीय बाज़ारों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में जो शानदार तेज़ी आज के दिन बनी हुई है, क्या इसी तरीके की तेज़ी कंटिन्यू रहेगी और किस तरीके से ग्लोबल मूड माहौल जो है हमारे सामने निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, तो ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त शानदार तेज़ी बनी हुई है। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 50 पॉइंट ऊपर दिखाई देंगे। यूरोप के बाज़ार जो है वो 0.25% की तेज़ी के साथ दिखाई देंगे। एशियन मार्केट्स अगर मैं बात करता हूँ तो जो जापान का मार्केट है 4.5% ऊपर, और उनका जो सेकेंडरी मार्केट है वो 3.5% ऊपर दिखाई देगा। अगर हम हैंगसेंग की बात करते हैं तो वो 0.25% के आसपास की तेज़ी दिखाई देगी। सारी तेज़ी का कारण है यूएस और जापान की ट्रेड डील। अब यूएस और जापान की कल शाम को ट्रेड डील आई, उसके बाद पूरे ग्लोबल मार्केट्स में शानदार एक तेज़ी का मूड माहौल रहा। उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आया। आज के दिन अगर आप देखते हो तो हमारे बाज़ारों में भी तेज़ी का मूड माहौल जो है वो बना है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसा ही है जैसे ग्लोबल मार्केट्स में आपको 0.25% की तेज़ी दिख रही है, उसी प्रकार की तेज़ी हमारे बाज़ारों में भी 0.25% के आसपास की दिखी थी। अब आज के लिए सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स। ठीक है, इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा ऑफिशियल वाला है उस पर शेयर कर दिए हैं। रेवेन्यू और एबिटा जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम है, और नेट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से जो है थोड़ा सा बेहतर है अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स देखोगे, मिक्स्ड आपको दिखाई देंगे। जो इन्फोसिस का एडीआर है वो अराउंड आई थिंक 1% के आसपास पॉजिटिव दिखाई देगा। तो ओवरऑल ऐसा कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर जो है अभी तक इन्फोसिस के नंबर्स दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी की भी बात करते हो, फ्लैटिश गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दिखा रहा है। पूरे जो क्यूज़ हैं वो अब ग्लोबल मार्केट से जो है ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरीके की पिक्चर क्रिएट होगी, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन होगा, उस तरीके से जो है हमें ये होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हमें कल के लिए क्या प्ले आउट करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, आज के दिन जो बड़ा लेवल निफ्टी ने निकाला है वो है 25,140 और 150 का लेवल। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे रेंगते हुए 25,240 250 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक गया है। अब कल किसी ने सवाल पूछा था कि संजित भाई यार, तुम लेवल की बात करते हो, तुम ना एग्जैक्ट बताया करो कि ये बाज़ार क्या करेगा। भाई एग्जैक्ट मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर मेरे को पता होता कि ये बाज़ार एग्जैक्टली क्या करेगा तो फिर तो अलग ही बात होती। फिर तो हम सबका ही बढ़िया रोज़ प्रॉफिट हो जाता। जिस तरीके से मैं बाहर के बाज़ार चलाता उस तरीके से चलता रहता। बट चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती। हमें लेवल टू लेवल चलना होता है, उस हिसाब से अपना प्लान जो है हम लोगों को करना होता है। आज के दिन अगेन इंडिया विक्स 2% गिरा, 10:30 के आसपास इंडिया विक्स आ गया है। अभी भी मैं यही बोलूँगा, ऑप्शन बाइंग में अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो वो डाउन साइड की तरफ ही बनेगा। आज बाज़ार ऊपर आया, बट इतना रेंग के आया कि कॉल के प्राइजेस जो है बहुत मुश्किल से बढ़े। मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी ने अगर होल्ड किया हो, बहुत ही शिद्दत से किसी ने होल्ड किया हो, तो ही उसे जो है आज के दिन प्रॉफिट मिला होगा। क्योंकि बीच बीच में इतने बड़े जो ये विक्स आ रहे थे, अगर आप देखो इस तरीके के विक्स जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अब खैर कल की बात कर लेते हैं। निफ्टी अगर कल के दिन 25,250 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 25,340। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 25,140 150 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता, फ्रेश शॉर्टिंग का हम लोग थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। 25,140 150 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो 25,040 25,020 एक बार के लिए निफ्टी ऑन द डाउन साइड में टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ,
तो बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे अगेन जो है वो आ गया है। हम लोगों ने कल जो है बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया था, ये एक लोअर एंड ऑफ द रेंज जो कल की क्लोजिंग थी उसके आसपास से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने जैसे ही 57,000 का लेवल निकाला, हम लोगों को एक 300 पॉइंट की रैली मिली। आई थिंक बैंक निफ्टी ने बहुत प्यारा अपसाइड का मोमेंटम दिया है। तो अगर कल बैंक निफ्टी 57,300 350 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ये अपसाइड का मोमेंटम हमें लेके आ सकता है अराउंड 57,600 650 की तरफ। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलने वाले हैं। ऑन द डाउन साइड में 57,000 जब तक ऑन द डाउन साइड में नहीं तोड़ता है, हम लोगों को एग्रेसिव डाउन साइड के बारे में नहीं सोचना है। बट हाँ, 57,000 के नीचे दोबारा से ये तेज़ी से एक बार के लिए 56,700 800 के जोन की तरफ आएगा और बड़ा क्रैकडाउन हमें बैंक निफ्टी में 56,700 800 के जोन के नीचे ही मिलेगा, जिसके बाद एग्रेसिवली 56,400 की तरफ बैंक निफ्टी आने वाला है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में जैसे ही 82 350 360 का इसने ब्रेकआउट किया, सेंसेक्स में सीधा जो टारगेट अपना जो लेवल था 82 800 का यहाँ तक मिला है। अब 82 800 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फर्दर लेग्स हमें देखने को मिलेगी सेंसेक्स में, जो कि इसे 8350 तक लेके आ सकते हैं, 83,050 तक। इसके ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऑन द डाउन साइड में जब तक ये 82,400 के ऊपर अब है, बाय ऑन डिप्स रहेगा। 82,400 के नीचे आते ही हम लोगों को सेंसेक्स में एग्रेसिव शॉर्टिंग देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 83,150 140 और उसके बाद 82,140 150 और 81,900। तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोगों को डेफिनेटली वॉच आउट करके नज़र रख के चलने की ज़रूरत है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।